नमस्कार, आपके साथ मैं हूं स्तेश नैन मोर। शहंशाह कालिया डॉन न जाने कितने अग्निपथ पार किए, न जाने कितनी संघर्षों की भट्टियों में तपकर वो महानायक बना। माना कि आज वो सदी की महामारी की चपेट में आ गया है, लेकिन जीतना उसकी आदत रही है। फिर बीमारी हो या महामारी, कोई उसका क्या बिगाड़ सकता है। यही जुलाई का महीना था जब फिल्म कुली की शूटिंग के वक्त वो इतना घायल हो गया था कि डॉक्टरों ने भी उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन उसने मौत को मात दे दी। महानायक तब भी लौट आया था, मौत को मात देकर महानायक अब भी लौटेगा, महामारी को मात देकर। मुश्किल बहुत है मगर वक्त ही तो है, गुजर जाएगा, गुजर जाएगा, गुजर जाएगा। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन सदी की महामारी कोरोना की चपेट में आ गए हैं। जब ये खबर सामने आई तो चाहने वालों की धड़कनें ठहर गई और दुआओं का दौर शुरू हो गया। लेकिन महानायक पहले भी मौत को मात देकर लौटा है और अब भी लौटेगा। The novel coronavirus or COVID-19 disease can be stopped. Together, we can do it. गुजर जाएगा, गुजर जाएगा। मुश्किल बहुत है मगर वक्त ही तो है, गुजर जाएगा, गुजर जाएगा। ये अंदाज देकर किसी को भी ये विश्वास नहीं हो रहा था कि सदी के महानायक अमिताभ बच्चन सदी की सबसे बड़ी बीमारी की चपेट में आ जाएंगे। ये अंदाज देकर किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि अमिताभ को भी कोरोना हो सकता है। लेकिन साहब, ये अंदाजा लगाने का नहीं बल्कि जान बचाने का साथ, खुद को सुरक्षित रखने का साथ महानायक अमिताभ बच्चन इसे लेकर लोगों को जागरूक करते रहे, लेकिन अब खुद जानलेवा बीमारी की चपेट में आ गए। इस बात की जानकारी उन्होंने खुद ट्विटर के जरिए अपने फैंस को दी। मेरा कोरोना वायरस टेस्ट पॉजिटिव पाया गया है, मुझे अस्पताल में भर्ती किया गया है। परिवार और स्टाफ का भी कोरोना वायरस का टेस्ट किया गया है, जिसकी रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। पिछले 10 दिनों में जो लोग भी मेरे करीब आए, उनसे गुजारिश है कि वो अपनी जांच करा लें। 77 साल के दिग्गज अभिनेता अमिताभ बच्चन को मुंबई के नानावती अस्पताल में भर्ती करवाया गया। अस्पताल का कहना है कि रात को उन्हें हल्का बुखार था, लेकिन अब उनकी हालत सुधर गई। इसके कुछ वक्त बाद ही अभिनेता अभिषेक बच्चन ने भी ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। मैं और पापा दोनों कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए हैं। हम दोनों को हल्के लक्षण हैं और हमें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। हमने अथॉरिटीज को सूचित कर दिया है। हमारे परिवार और स्टाफ की भी जांच हो गई है। मैं सभी से शांत रहने का आग्रह करता हूँ, घबराएं नहीं। धन्यवाद। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन और उनके बेटे अभिषेक बच्चन की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया है और जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक उनके स्टाफ का भी कोरोना टेस्ट कराया गया है। वो जिस स्टाफ में जनक बंगलों के भी स्टाफ शामिल है और मैं इस वक्त मौजूद हूँ जुहू तारा रोड पर जो अमिताभ बच्चन का बंगला है जनक। जानकारी ये मिल रही है कि इस बंगले में काम करने वाले कुछ लोगों का जो है वो कोरोना टेस्ट किया गया है, क्योंकि जानकारी जो मिल रही है उसके मुताबिक एक दो जो लोग हैं वो यहाँ पे भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उसको देखते हुए अमिताभ बच्चन के जो 3 बंगले हैं और उनके स्टाफ जो वहाँ काम करते हैं और परिवार के जो लोग हैं उनका कोरोना टेस्ट किया गया है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि अमिताभ और अभिषेक दोनों को कोरोना के हल्के लक्षण थे, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं और दोनों की हालत स्थिर है। वे नानावती हॉस्पिटल मुंबई में एडमिट है। अभी उनकी स्थिति बिल्कुल नॉर्मल है और उनके अन्य परिवारों के सदस्य के भी टेस्ट किए गए हैं। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने भी बिग बी के ट्विटर पर लिखा, अमिताभ जी, पूरा देश आपके जल्द से जल्द ठीक होने की कामना कर रहा है। आप देश के लाखों दिलों की धड़कन, लाखों लोगों की प्रेरणा। हम सभी आपका पूरा ध्यान रखें। इस खबर के बाद मुंबई में तो हड़कंप मचना ही था। खैर, एहतियातन उनके बंगले को सील कर दिया गया, उनके घर को सैनिटाइज किया गया, कर्मचारियों का भी टेस्ट किया गया है। लाखों दिलों की धड़कन, करोड़ों दिलों के दिलों में राज करने वाले अमिताभ बच्चन के अस्पताल में भर्ती होने के बाद पूरे देश में दुआएं होने लगी।
सभी उनके शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना कर रहे हैं। अभी तो बस यही है कि सारा विश्व आपके लिए प्रार्थना कर रहा है। मैं हृदय से ईश्वर से ये मनोकामना करता हूं कि आप जल्दी से ये क्वारंटीन अपना करके और बिल्कुल नेगेटिव होके आएं और हम सबको फिर से ऐसे मुस्कुराते हुए दिखकर हम हमारा पूरा भारत को खुशी दें और पूरे भारत को मुस्कान दें। अमिताभ के साथ सबसे अच्छी जोड़ी बनाने वाले धर्मेंद्र ने अपने फार्म हाउस से ट्वीट करके अमिताभ को हौसला दिया। उन्होंने लिखा, अमित जल्दी ठीक हो जाओगे। न सिर्फ बी टाउन के सितारे बल्कि राजनीतिक मंच से जुड़े लोग भी उनके साथ खड़े। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ट्विटर पर लिखा, श्री अमिताभ बच्चन जी के कोरोना टेस्ट पॉजिटिव पाए जाने की खबर से मैं बेहद दुखी हूँ। उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करती हूँ। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, नितिन गडकरी समेत तमाम नेताओं ने उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। वहीं क्रिकेट जगत से जुड़े लोग भी दुआएं कर रहे हैं। क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर ने ट्वीट किया है, अपना ख्याल रखिए अमित जी, आपके अच्छे स्वास्थ्य और शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूँ। बता दें कि मुंबई में अमिताभ बच्चन का घर मुंबई के जिस इलाके में है वो मुंबई में कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में से है। इस इलाके में 5300 लोग कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके हैं। जब देश में महामारी शुरू हुई थी तब अमिताभ बच्चन ने अपनी कविता के जरिए लोगों की हिम्मत बढ़ाई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। गुजर जाएगा, गुजर जाएगा। मुश्किल बहुत है मगर वक्त ही तो है। गुजर जाएगा, गुजर जाएगा। जिंदा रहने का ये जो जज्बा है फिर उभर आएगा। गुजर जाएगा, गुजर जाएगा। माना मौत चेहरा बदल कर आई है, माना मौत चेहरा बदल कर आई है, माना रात काली है, भयावह है, गहराई है। लोग दरवाजों पे रस्तों पे रुके बैठे हैं, लोग दरवाजों पे रस्तों पे रुके बैठे हैं। कई घबराए हैं, सहमे हैं, छिपे बैठे हैं। मगर यकीन रख, मगर यकीन रख, ये बस लम्हा है, 2 पल में बिखर जाएगा। जिंदा रहने का ये जो जज्बा है फिर असर लाएगा। मुश्किल बहुत है मगर वक्त ही तो है। गुजर जाएगा। ये जुलाई का महीना है, वो भी जुलाई का ही मनहूस महीना था जब अमिताभ बच्चन फिल्म कुली की शूटिंग करते वक्त इतने घायल हो गए थे कि उनके चाहने वाले उम्मीद छोड़ चुके थे। डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए थे लेकिन डॉन ने बाजी पलट दी, मौत को मात देकर उसके जबड़े से जिंदगी छीन ली। अमिताभ बच्चन का जुलाई और बीमारी से पुराना कनेक्शन है। कोरोना से पीड़ित होने के बाद अमिताभ को 11 जुलाई को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। ये जुलाई का महीना उनके लिए कभी ना भूलने वाला महीना है, जो अमिताभ की जिंदगी में एक मुश्किल दौर लेकर आया था। यही वो महीना है जिसकी वजह से अमिताभ बच्चन बुरी तरह दर्द से तड़प उठे थे। साल 1982 में 26 जुलाई के दिन अमिताभ बच्चन एक फिल्म की शूटिंग के दौरान बुरी तरह घायल हो गए थे। फिल्म थी कुली। बेंगलोर में शूटिंग चल रही थी। यही फिल्म के एक एक्शन सीन में वो इस कदर घायल हो गए कि उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा था। दर्द बर्दाश्त के बाहर होता जा रहा था। बाहर उनके फैंस उनके जल्द ठीक होने की दुआएं कर रहे थे। उस वक्त ना दवा काम आ रही थी ना दुआ। बेंगलोर में परिवार एक से एक डॉक्टर लेकर पहुंचा लेकिन कोई असर नहीं हुआ। हालात और बिगड़ते गए। अमिताभ की आंख में बुरी तरह इन्फेक्शन हो गया था जो दिल तक पहुंच गया था। सब धीरे धीरे करके उम्मीद छोड़ने लगे थे। डॉक्टरों ने परिवार को यहां तक कह दिया था कि आप अमिताभ से आखिरी बार मिल लीजिए, उनके बचने की उम्मीद कम है। लेकिन परिवार ने उम्मीद नहीं छोड़ी और अमिताभ को बेंगलोर से मुंबई शिफ्ट कर दिया गया। बाहर दुआओं के साथ साथ अफवाहों का बाजार भी गर्म था। कई बुरी खबरें हवा में तैरने लगी थी लेकिन सभी खबरें गलत थी।
जानकारी उनके जिगरी यार राजीव गांधी को लगी तो वो भी उनसे मिलने अस्पताल पहुंच गए। सभी कोशिश कर रहे थे और धीरे धीरे अमिताभ की हालत में सुधार होने लगा और आखिरकार फिल्मी पर्दे का ये डॉन बीमारी पर भारी पड़ा। अमिताभ ने अपने दर्द पर जीत हासिल कर ली। उनका परिवार इस बात से इतना खुश था कि अमिताभ का जन्मदिन भी उसे दिन मनाना शुरू कर दिया जिस दिन वो मौत को मात देकर आए थे। इसके बाद भी कई बार वो बीमार होते रहे, लेकिन हर बार वो बीमारी को मात दे जाते हैं। इस बार भी सबको उम्मीद है कि सदी का ये महानायक सदी की महामारी को मात देकर जरूर लौटेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बाजार खाली, सड़कें सूनी, मोहल्ले वीरान है। बाजार खाली, सड़कें सूनी, मोहल्ले वीरान है। खौफ बरपा है, हर तरफ लोग हैरान हैं। ये वो कहर है जो दुनिया को डराने आया। ये वो कहर है जो दुनिया को डराने आया, मगर नासमझ है जो इंसान को हराने आया। इतिहास गवाह है, ये मसला भी सुलझ जाएगा। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन लॉकडाउन के दौरान वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे। उन्होंने अपने घर में कोरोना को लेकर जागरूकता फैलाने वाले सरकारी और प्राइवेट विज्ञापनों को शूट किया। अपने घर पर ही केबीसी 12 के लिए भी शूट किया, लेकिन इसी बीच कोरोना ने भी उनके घर दस्तक दे दी। कोरोना वायरस महामारी और देशव्यापी लॉकडाउन ने कई स्टार्स को घर पर बैठा दिया। सब कुछ बंद था। इसके साथ ही शुरू हुई वर्क फ्रॉम होम की प्रक्रिया, यानी घर से काम करने के निर्देश जारी किए गए। लॉकडाउन था, लेकिन इस दौरान भी बिग बी के पास प्रोजेक्ट आते रहे। अमिताभ भी प्रोजेक्ट पर काम करते रहे, फिर चाहे वो प्रमोशनल हो या फिर प्रोफेशनल। मार्च में सार्वजनिक सेवा के लिए एक वीडियो शूट किया। इसमें अमिताभ बच्चन ने कोविड-19 को फैलने से रोकने और इससे बचाव के बारे में बताया। All we need to do is to take some basic precautions. Whenever you इस वीडियो को अमिताभ बच्चन के घर से ही शूट किया गया था। यह वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में शूट हुआ था। लॉकडाउन के बावजूद कोरोना के केस कम नहीं हुए, लेकिन बिग बी के पास काम आता रहा। अप्रैल में अमिताभ बच्चन एक शॉर्ट फिल्म फैमिली में दिखाई दिए। इस शॉर्ट फिल्म में उनके हिस्से की शूटिंग को उन्होंने घर पर ही शूट किया। इस शॉर्ट फिल्म में कोरोना वायरस से सुरक्षित रहने और सोशल डिस्टेंसिंग के महत्व को बताया गया। वो मेरा काला चश्मा कहाँ है? डार्क ग्लासेस मिल नहीं रहा है। सुन रहे हो? इस शॉर्ट फिल्म में आलिया भट्ट, दिलजीत दोसांझ और रणबीर कपूर समेत कई स्टार्स थे। कहाँ गया इनका काला चश्मा? सुन रहे हो? ओ गुरप्रीता, कोई और तो सोचती थी पांडव। ओए पागल हो गए पाजी, सोना हूं मैं। इसके बाद मई में अमिताभ बच्चन ने कौन बनेगा करोड़पति सीजन 12 के लिए कई प्रोमोज को अपने घर पर ही शूट किया। इस शूट को फिल्म दंगल और छिछोरे के डायरेक्टर नितेश तिवारी ने डायरेक्ट किया। इस बीच केबीसी की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी थी। सोनी टीवी ने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट पर शो के होस्ट अमिताभ बच्चन के वीडियोस भी शेयर किए थे। इनमें अमिताभ ने रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के लिए पूछे जाने वाले सवाल पूछे थे। अब अमिताभ के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद केबीसी की शूटिंग पर रोक लगा दी गई है। कहा यह भी जा रहा है कि 10 दिन पहले अमिताभ बच्चन एक प्रमोशनल एड फिल्म की डबिंग के लिए अपने ऑफिस के डबिंग स्टूडियो गए थे। खैर, अब लोग उनके सही होने के लिए कामना कर रहे हैं। मुंबई हो या पंजाब, लोग हवन यज्ञ कर रहे हैं, पूजा पाठ किया जा रहा है ताकि वो जल्द से जल्द कोरोना को मात दे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अमिताभ ही नहीं, बॉलीवुड पर भी वायरस का अटैक हो गया है। दिग्गज अभिनेता और कॉमेडियन अनुपम खेर की मां और भाई भी कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। अमिताभ अकेले नहीं है। बॉलीवुड के कई स्टार कोरोना की चपेट में आ चुके हैं।
कोरोना संक्रमण के बीच बॉलीवुड के सितारे भी कमरों में कैद होकर रह गए हैं। सभी कोरोना से परेशान, शूटिंग बंद और सिल्वर स्क्रीन पर ताला लगा है। आइए आपको बताते हैं कनिका कपूर से लेकर बिग बी तक कैसे बरसा कोरोना का कहर। अभिषेक बच्चन। अमिताभ बच्चन के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद उनके बेटे अभिषेक बच्चन को भी कोरोना से संक्रमित पाया गया। 44 साल के अभिषेक बच्चन का कोरोना टेस्ट पिता अमिताभ के पॉजिटिव आने के बाद किया गया। पूरे बच्चन परिवार और उनके स्टाफ का टेस्ट हुआ, जिसके बाद अभिषेक बच्चन, उनकी पत्नी ऐश्वर्या राय बच्चन और बेटी आराध्या कोरोना पॉजिटिव पाए गए। अभिषेक अपनी डेब्यू वेब सीरीज ब्रीथ इनटू द शैडोज की डबिंग के लिए बीते दिनों घर से बाहर गए थे। कनिका कपूर कोरोना पॉजिटिव आने वाली बॉलीवुड की पहली सेलिब्रिटी थी। मार्च में उन्होंने अपने कोरोना पॉजिटिव होने का खुलासा किया था, जिसके बाद देश भर में हड़कंप मच गया था। कनिका लगभग महीने भर अस्पताल में रही और ठीक हो गई। टीवी एक्ट्रेस और डांसर मोहिना कुमारी सिंह, उनके पति और सभी ससुराल वालों को कोरोना हुआ था। सभी लगभग महीने भर में ठीक होकर अस्पताल से लौट आए। मोहिना ने बताया था कि उनके लिए यह सफर थकाने वाला रहा था। पूरब कोहली अपनी पत्नी और बच्चों के साथ लंदन में रह रही हैं। अप्रैल के महीने में एक एक करके उनके परिवार के सभी सदस्यों को कोरोना हुआ था। उनकी बेटी से शुरू हुए इस वायरस ने उनके 1 साल के बेटे तक को अपनी चपेट में ले लिया। हालांकि पूरब और उनके परिवार ने डॉक्टर्स की सलाह लेकर घर पर ही इलाज किया और ठीक हो गए। म्यूजिक कंपोजर रहे वाजिद खान किडनी इन्फेक्शन से जूझ रहे थे और उन्हें कोरोना पॉजिटिव भी पाया गया था। इसके बाद 1 जून को उनका मुंबई के अस्पताल में निधन हो गया। उनके निधन का कारण कार्डियक अरेस्ट बताया गया। एक्ट्रेस जोआ मोरानी, उनके पिता प्रोड्यूसर करीम मोरानी और बहन शजा मोरानी को अप्रैल में कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। इन सभी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जिसके बाद ये ठीक हो गए। जोआ तब से अभी तक कई बार अपना प्लाज्मा भी डोनेट कर चुकी है। बॉलीवुड और टीवी के जाने माने एक्टर किरण कुमार को कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। हालांकि उनके अंदर इसके कोई लक्षण नहीं थे। मई के अंत में वे कोरोना फ्री हुए। वहीं बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता और कॉमेडियन अनुपम खेर की मां भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई। मां के साथ उनके भाई समेत परिवार के 4 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इस बात की जानकारी खुद अनुपम खेर ने अपने ट्विटर हैंडल पर दी। पिछले कुछ दिनों से मेरी माँ, जिन्हें आप दुलारी के नाम से जानते हैं, उन्हें भूख नहीं लग रही थी, कुछ भी नहीं खा रही थी और सोती रहती थी। तो हमने डॉक्टर की सलाह पर उनका ब्लड टेस्ट करवाया, जिसमें सब कुछ ठीक निकला। फिर डॉक्टर साहब ने कहा कि आप इनको सिटी स्कैन सेंटर ले जाइए और वहां पर इनका स्कैन करिए। तो हमने स्कैन करवाया, जिसमें उनका कोविड पॉजिटिव माइल्डली निकला। इसके बाद अनुपम और उनके भाई राजू ने भी अपना कोरोना टेस्ट करवाया। रिपोर्ट में अनुपम नेगेटिव पाए गए, जबकि उनके भाई का टेस्ट रिजल्ट माइल्ड कोविड-19 पाया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के 3 दिन पहले बिग बी ने अपने सोशल मीडिया पर कोरोना वायरस के भयावह चेहरे की बात अपनी कविता के जरिए बताई। इतना ही नहीं, बिग बी ने यह भी कहा था कि मौत चेहरा बदलकर कोरोना वायरस के रूप में आई है। उन्होंने अपनी इस कविता के जरिए कहा कि माना मुश्किल बहुत है, मगर वक्त ही तो है और ये वक्त भी गुजर जाएगा। गुजर जाएगा, गुजर जाएगा। मुश्किल बहुत है, मगर वक्त ही तो है। गुजर जाएगा, गुजर जाएगा। जिंदा रहने का ये जो जज्बा है, फिर उभर आएगा। गुजर जाएगा, गुजर जाएगा। माना मौत चेहरा बदल कर आई है, माना मौत चेहरा बदल कर आई है, माना रात काली है, भयावह है, गहराई है। लोग दरवाजों पे रस्तों पे रुके बैठे हैं, लोग दरवाजों पे रस्तों पे रुके बैठे हैं। कई घबराए हैं, सहमे हैं, छिपे बैठे हैं। मगर यकीन रख, मगर यकीन रख, ये बस लम्हा है, 2 पल में बिखर जाएगा। जिंदा रहने का ये जो जज्बा है,
फिर असर लाएगा। मुश्किल बहुत है मगर वक्त ही तो है, गुजर जाएगा। इस खास पेशकश में इतना ही। खबरों के ताजा अपडेट के लिए बने रहिएगा न्यूज 18 के साथ। नमस्कार। मुश्किल बहुत है मगर वक्त ही तो है, गुजर जाएगा, गुजर जाएगा।